किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। आज यूपी के बलिया जिले से, बलिया जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। आज हमारे साथ बलिया की जनता है, साथ ही हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, सपा, जेडीयू के प्रतिनिधि भी हैं। सबसे पहले चलूंगा सपा के पास। सपा से हमारे पास जयप्रकाश अंचल जी हैं, विधायक हैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र से। बीजेपी से अरुण सिंह जी हैं, बीएसपी से अमरनाथ जी हैं, कांग्रेस से पारसनाथ वर्मा जी हैं और जेडीयू से मनोज सिंह जी हैं। सबसे पहला सवाल सपा से जयप्रकाश जी, आप विधायक हैं, कितना काम हुआ है 5 सालों में? 5 साल में हमने अधिक से अधिक काम किया है। हमने नगर पंचायत बनाया है बैरिया को, हमने अग्निशमन केंद्र बनवाया है, हमने मंडी का निर्माण कराया है। पिता पुत्र में झगड़ा भी हो गया इसी बीच में? नहीं, पिता पुत्र का पारिवारिक मामला है, झगड़ा हुआ तो उससे कोई बात नहीं। अब तो सारे लोग एक हैं। कि बलिया में कितना विकास हुआ है 5 सालों में सपा ने कराया? बलिया में जितना 5 साल में विकास हुआ है, हमको लग रहा है कि 25 साल में उतना कभी विकास नहीं हुआ है। बलिया में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने विश्वविद्यालय देने का काम किया, स्पोर्ट कॉलेज देने का काम किया, उन्होंने गंगा नदी पर 2-2 पुल देने का काम किया, घाघरा नदी पे 2-2 पुल दिया, ट्रामा सेंटर दिया, उन्होंने 400 MBA का सभी स्टेशन दिया और 5-7 सभी स्टेशन उन्होंने दिया है जो 2। लेकिन रोजगार नहीं दिया। यहाँ की जनता की जो मुख्य समस्या है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है जनता के पास। नहीं, रोजगार हैं, क्या बता दीजिए। विश्वविद्यालय खुला है, उसमें तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें विश्वविद्यालय खुला है, पढ़ाई के लिए खुला है, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। लोग धंधा तो पहले से भी बलिया में नहीं था, लेकिन चीनी मिल को हम लोग चलाना चाह रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था भी हो। 5 सालों में नहीं चल पाई, अभी भी आप कोशिश करेंगे कि चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। 5 सालों में नहीं चल पाई, 5 साल ये जनता फिर आपको दे। दान समाजवादी पार्टी ने दे रखा है चीनी मिल रसना को चलाने के लिए, और चीनी मिल आज से नहीं बंद थी, बहुत पहले से बंद थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कोशिश तो कर रही है। चलिए, अरुण सिंह जी बीजेपी से आप हैं, जरा ये बताइएगा कितना विकास हुआ है 5 सालों में? देखिए, विकास तो हुआ उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा, लेकिन विकास किनका हुआ? विकास हुआ माफियाओं का, विकास हुआ, विकास गुंडाओं का हुआ। उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। पिता और पुत्र में जो एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में विकास से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये समाजवादी पार्टी का एक ढोंग था, और उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को जान चुकी है। सबसे पहली बात, सबसे बड़े समाजवादी कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव, लेकिन देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है मुलायम सिंह का। क्या ये नहीं, मुद्दे पे आइए। मैं बलिया के मुद्दों को जानना चाहता हूँ। बलिया में 5 सालों में कितना विकास हुआ? बलिया में 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार है, बलिया में सदर के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे। बलिया को उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत महत्व भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी प्रकाश जी ने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी। वो सभी लिस्ट 11 मार्च को जब जनता निर्णायक अपना मत देगी तो जयप्रकाश जी को और उत्तर। चलिए, पारसनाथ जी आप बताइएगा कितना विकास हुआ 5 सालों में बलिया का? बलिया के नहीं, दुआबाग बताइए, बलिया जिला के बताइए। बलिया जिला का। बलिया में मैंने हमारा अंचल जी कुछ काम कराए हैं, ठीक नू, रोड बनवाए हैं, वहाँ बनवाए हैं, ये बनवाए हैं, उधर बनवाए हैं, रोड बनाए हैं, लेकिन हमारा सरकार तो है नहीं यहाँ। हमारा सरकार यहाँ है नहीं। हम तो लोग तो 27 साल से हम लोग सरकार के हैं। सरकार नहीं है, लेकिन इस साल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ काम किया है। यहाँ पर अंचल जी कुछ काम कराए हैं, स्कूल बनाए हैं, मंडी बनवाए हैं। एक बात बताइए, यहाँ सवाल उठता है, 27 सालों का जो सूखा है, क्या वो सपा से गठबंधन के बाद खत्म होगा? इसीलिए आप लोगों ने गठबंधन किया है? आपके अकेले के बूते नहीं था? यानी नहीं था, इसीलिए हमसे गठबंधन किए हैं। इसीलिए गठबंधन जी हाँ, अकेले के बूते का ना हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ बीएसपी के पास। अमरनाथ जी, ये बताइएगा बलिया का विकास कितना हुआ 5 सालों में? बलिया के विकास तो मुझे, मेरे समझ से तो लग रहा है कि कोई विकास नहीं हुआ है। व्यक्ति का विकास हुआ है, लेकिन बलिया की जनता, आम जनमानस की विकास नहीं हुआ है। एक लंबी लिस्ट विधायक साहब ने गिनवाई है मुझे। तो विधायक जी गिनवा सकते हैं, वर्तमान विधायक है, ये कुछ भी कह सकते हैं। विकास में क्या नहीं हुआ? विकास में बहुत कुछ ऐसे है कि विकास नहीं हुआ है। मतलब
किस तरह का विकास जो बहुजन समाज पार्टी करती थी, मूर्तियां लगवा देना, हाथियों की मूर्तियां लगवा देना, अपनी मूर्तियां लगवा देना, पार्कों का निर्माण करा देना, उस तरह की विकास? ऐसा कुछ बात, बहुजन समाज पार्टी 2000 से 12 तक की सरकार थी, तो बहुजन समाज पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के देखिए बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया है, यह लखनऊ में सबने देखा है, मूर्तियों के शक्ल में देखा है, हाथियों की शक्ल में देखा है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने महापुरुषों की सम्मान में, बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों के सम्मान में मूर्तियां लगाई हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी में जो विकास हुआ है, मेरे समझ से कोई ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी में विकास नहीं हुआ है। चलिए मनोज सिंह जी, पहले आप सपा में थे, अब आपने जेडीयू पार्टी ज्वाइन की। मनोज जी ये बताइएगा विकास कितना हुआ? विकास की अगर बात करें तो विधायक बाहरी, प्रतिनिधि इनका साला, ठेकेदार मऊ के, गाजीपुर के, बनारस के, बाकी जगहों के, कहाँ विकास हुआ? विकास नहीं हुआ। चलिए बलिया की जनता के पास चलते हैं, पीछे की तरफ चलूंगा मैं, बलिया की जनता के पास जाऊंगा, उनसे पूछता हूँ 5 सालों में कितना विकास हुआ? 5 सालों में कितना विकास? यहाँ पे आर्सेनिक की समस्या है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ 5 सालों में आर्सेनिक की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया है? रोजगार के लिए क्या हुआ? रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ। जो विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं उसका शिलापट पड़ा, लेकिन कोई विश्वविद्यालय तैयार नहीं हुआ, केवल शिलापट लगा है। जितनी इनकी योजना है सारी शिलापट लगी। विकास यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है। 5 साल में ऐसी कोई भी भर्ती नहीं आई जो बिना कोर्ट में गए हुए क्लियर हुई हो। समाजवादी पार्टी की सरकार एकदम निकम्मी सरकार है। चलिए हाँ सर, सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में लाना ही अति आवश्यक है। और इस काम को एक बड़ा जो है वर्क जो है करने जा रहा है, इस तरह का लोग मन बना लिए। साहब आज तक शिक्षा के नाम पर इस प्रांत में कुछ नहीं हुआ है। ये समझे कि नकल एक सहारा है लड़कों को पढ़ने के लिए, और कोई सहारा नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था एकदम दयनीय है। हाँ, जहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ समाज नहीं है, वहाँ कुछ नहीं। चलिए आप सर, यहाँ पर शिक्षा और रोजगार के मामले में बहुत शैक्षिक स्थिति पिछड़ी हुई है, ठीक है ना, सब कुछ पिछड़ा हुआ है। और विधायक जी जो है तो बाहर के विधायक रहे हैं, वो सीआर से ज्यादा प्रेम करते हैं। देखिए बैरिया में जितना 5 साल में जयप्रकाश अंचल ने विकास कराया है, उतना किसी ने विकास नहीं कराया है। बलिया को समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने यूनिवर्सिटी दिया है, स्पोर्ट स्टेडियम दिया है। बलिया जन नेताओं की भूमि रही है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी यहीं से थे। आपातकाल के दौरान जो सबसे बड़े नेता बन के उभरे जनता के, जेपी भी यहीं से थे। बहरहाल अभी वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले आप देखिए बलिया से चाय पे चर्चा, और उसके बाद एक बार फिर से हम अपने प्रतिनिधियों के पास जाएंगे। चर्चा चाय पर हो और बात सियासत की ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस समय हम बलिया की एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं। सारे लोग चाय पीने आए हैं, लेकिन बात यहाँ पर सियासत और सियासी हो रही है, क्योंकि मौका चुनाव का है। ये बताइएगा क्या लगता है, आप इस बार जो बटन दबाएंगे ईवीएम का, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर दबाएंगे? विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग बटन दबाएंगे और अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। बलिया में विकास हुआ है? बलिया में विकास बहुत ही अच्छा से हुआ है, क्योंकि बलिया में जो काम हुआ बलिया विधानसभा में, वो काम देखने को हो रहा है। 500 करोड़ रुपए का श्रीरामपुर घाट पर पक्का पुल बन रहा है, और पश्चिमांचल में बसंतपुर में चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बन रहा है, और ट्रामा सेंटर बन करके तैयार है। उसका सिर्फ डॉक्टरों को बुलाने का जरूरत है। इसलिए बलिया में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि पुनः अखिलेश यादव की सरकार बने और बलिया का विकास इसी तरह होता रहे। चलिए दूसरे भी लोग हैं जो चाय पीने आए हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कितना विकास हुआ है बलिया का, और क्या ऐसे मुद्दे रह गए इन 5 सालों में जो आपको लगता था कि ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया? ऐसा सर कि विकास तो धीरे धीरे हो ही रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दा था सड़कों, कटान, बाढ़। इस मुद्दे पर किसी सरकार ने स्थायी ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारी की समस्या तो हर जगह है, और विद्युत समस्या यहाँ भी बहुत तेज है। 2 अहम समस्या है बलिया में। पहला है जो कटान, जो गंगा का कटान होता है, हर साल हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। और दूसरा बेरोजगारी।
इन दो मुद्दों को ध्यान में रखकर आप ईवीएम का बटन दबाएंगे। और जो सरकार है 5 सालों में क्या लगता है सरकार ने जो काम किया है उससे संतुष्ट हैं आप? जी, सरकार ने काम तो जरूर किया, लेकिन धरातल पर उसके कार्यों को लोग पहुंचा नहीं पाए। विकास कागज में हो गया है, कागज में हो गया कि रोड सैंक्शन हो गई, यहाँ फैक्ट्री लग गई, लेकिन वो धरातल पे नहीं दिख रहा है। इस जिले में 3-3, 4-4 मंत्री हुए, आप प्रॉपर जिले का रोड देख लीजिए, एक भी रोड नहीं बना है। शहर में गड्ढा में तब्दील हो गया है, ठीक ना। कोई भी काम नहीं हुआ है। जहाँ 4-4 मंत्री हो वहाँ पूरा जिला गड्ढे से भरा हुआ है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं इस राज्य में, ताकि केंद्र और राज्य मिलकर विकास के मुद्दे पर काम करें, यही हम चाहते हैं। चलिए आप अब चाय की दुकान पर चलते हैं। ये बताइए, तमाम लोग आपकी दुकान पर आते होंगे, चर्चाएं करते होंगे, आपको क्या लग रहा है कि क्या बलिया का विकास हुआ है या नहीं? हाँ, कुछ तो हुआ ही है। कुछ हुआ है। और इस बार जो आप ईवीएम का बटन दबाएंगे, किन मुद्दों को ध्यान पर रख कर दबाएंगे? यही विकास का मुद्दा ही है। विकास का ही मुद्दा है। विकास के आधार पर ही बलिया के लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे। 2 अहम समस्या है बलिया में। पहली, बाढ़ से हर साल हजारों की तादाद में लोग बेघर हो जाते हैं। दूसरी, बेरोजगारी। कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी राय है। कोई कह रहा है 5 सालों में विकास हुआ है, कोई कह रहा है नहीं हुआ है। लेकिन जो भी हो, जनता इन दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर ईवीएम का बटन दबाएगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का बलिया जिला से। मैं चलूंगा मनोज सिंह जी के पास, निर्दलीय हैं यहाँ से। मनोज जी, ये बताइएगा कि जनता ईवीएम का बटन आपके लिए क्यों दबाए? क्योंकि मैंने बिना किसी पद पे रहते हुए सबसे ज्यादा बिजली का ट्रांसफार्मर, तार, नौरंगा, भुआल, छपरा, जहां 60 साल में बिजली नहीं आई, वहां के बिजली के लिए मैंने प्रयास किया। जिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी, 60 साल से नौरंगा, बुआल, छपरा में बिजली नहीं आई, जिसको लोहिया ग्राम में होना चाहिए था, उसके तरफ किसी का गांव नहीं, क्षेत्र में काम में उनका ध्यान नहीं गया। सबसे ज्यादा मैंने समय दिया है, सबसे ज्यादा काम करने का, बिना पद पे रहे मैंने प्रयास किया। अच्छा, अमरनाथ जी, ये बताइए बीएसपी के लिए जनता वोट क्यों करे? बहुजन समाज पार्टी अपनी कार्यकाल में निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं, सर्व समाज की काम करते हैं, विकास की गंगा बहते हैं, आम जनमानस सुरक्षित रहते हैं और शासन प्रशासन की मामला में पूरे उत्तर प्रदेश चुस्त दुरुस्त रहता है। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनमानस बहुजन समाज पार्टी की तरफ आसे भरे निगाहों से देख रही हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। चलिए जयप्रकाश जी, सपा के लिए लोग ईवीएम का बटन क्यों दबाएं? सपा के लिए विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में जिस तरह से विकास कार्य किया है, समाजवादी पार्टी के लोग विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। यहाँ जहाँ कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, अन्य तरह की अच्छी अच्छी सड़कें, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, आगरा से लेकर के लखनऊ का, लखनऊ से लेकर के बलिया तक का, आपका मेट्रो है, इन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का काम किया। और हमारे जनपद में तो मैंने बताया कि अखिलेश जी ने माननीय चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर स्पोर्ट कॉलेज बनाने का काम किया, जनेश्वर मिश्रा जी के ही नाम पर गंगा नदी में शिवपुर घाट पर पक्का पुल बनाने का काम किया, लगभग 400 करोड़ रुपए के लागत से। नौरंगा शिवपुर घाट पर पक्का पुल की स्वीकृति हो गई 325 करोड़ रुपए के लागत से। अभी सोनबरसा में 37 करोड़ रुपए के लागत से हमने अस्पताल पास करा। प्रकाश जी, ये बताइए, जो आप सारी उपलब्धियां बता रहे हैं, ये कागजों तक सीमित है या जमीनी स्तर पे भी कुछ काम हुआ है? आप निरीक्षण कर लीजिए ना, अग्निशमन केंद्र का निरीक्षण कीजिए, मंडी का निरीक्षण कीजिए। ये आपका एम्बुलेंस चल रही है, एम्बुलेंस 102, 108, ये आपका 100 नंबर आया है, हर गली गली में 100 नंबर जा रहा है लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए। अरुण सिंह जी, बीजेपी के लिए वोट क्यों करें? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय रामप्रकाश गुप्ता जी। और उत्तर प्रदेश में 60 सालों से कांग्रेस और सपा और बसपा का शासन रहा, लेकिन पिछले 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो इनके बसपा और सपा के लोक लुभावन मोहरों की वजह से इनको वोट करती आ रही थी। लेकिन राजनाथ जी का शासन देख लीजिए, कल्याण सिंह का शासन देख लीजिए और जहां वहीं इनके शासन को देख लीजिए, तो तुलना आपको अंतर साफ दिखाई देगा। अरुण जी, सवाल उठता है, इस बार राम छूट गए, राम जन्मभूमि का मुद्दा आप लोग बिना
उठाए यहाँ पर आ रहे हैं, इस बार केवल विकास का बात कर। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी विकास के प्रतीक हैं, नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं। मतलब रामलला छूट गए? नहीं, रामलला हमारे आस्था का केंद्र है। रामलला का आस्था का रामलला केंद्र है, तो उसको सियासत का केंद्र क्यों बनाया था आपने? हमने कहीं सियासत का केंद्र नहीं बनाया। हमने 125 करोड़ भारतवासियों के लिए ये धरती रही है राम की, ये धरती कृष्ण की रही है, और भारत की जो धरती है वो ऐसे महापुरुषों की धरती रही है। राम मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है। राम मंदिर हमारे लिए कहीं चुनावी मुद्दा नहीं है। सपा और बसपा और कांग्रेस के लोग उसे चुनावी मुद्दा बना के उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। बताइए आप। सर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने राम भगवान के नाम पर साता मिटवाए, लेकिन राम भगवान को भी नहीं हुए। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, लेकिन राम मंदिर हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। उस बात नहीं, अरुण जी, यहाँ पे बात उठती है कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन है? आपके पास तो चेहरा ही नहीं है। क्या मोदी जी सीएम बनेंगे? नहीं, मोदी जी सीएम नहीं बनेंगे। हमने हरियाणा में चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव जीता बिना सीएम के। बिहार की भी फिर बात करिए, फिर दिल्ली की भी बात करिए। नहीं, अगर आप हरियाणा की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो आपको बिहार की भी बात करनी पड़ेगी, दिल्ली की भी बात। बिल्कुल, बिहार में देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जिन लोगों के विरोध करके नीतीश कुमार का वहां सरकार बनी थी, नीतीश कुमार ने उनसे अपनी सत्ता की कुर्सी प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया, महागठबंधन किया। बिहार में महागठबंधन हुआ। 5 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में वनवास में जरूर है, लेकिन 5 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। पारसनाथ जी, क्यों जनता? उत्तर प्रदेश में हम लोग गठबंधन किए हैं, कांग्रेस से गठबंधन हुआ है। सपा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ काम किए हैं। यहाँ भी अंचल जी कुछ काम किए हैं। हम लोग गठजोड़ किए हैं, गठजोड़ करके हम लोग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनेंगे। सर, ये बहुत पिछड़ा इलाका है, 2 नदियों के बीच में है। इससे पहले इस विधानसभा में 2 बार मंत्री भी रहे, 3 बार विधायक भी रहे, और वीर बहादुर सिंह यहाँ पर मंडी समिति कह कर गए, लेकिन उस मुख्यमंत्री से नहीं हुआ जो अंचल जी करके मंडी समिति आप आगे जाकर देख लीजिए, वो करवाए। लोकल पूछिएगा तो पता चल जाएगा कि आज के पहले कोई विधायक ऐसा नहीं। हमारे यहाँ फुट नहीं है। जो मनोज सिंह है केवल अश्लील हीरोइन लेकर दिखाए हैं, यहाँ को कोई अच्छा काम नहीं किया। इतिहास गवाह है। बोल चुके ना? नहीं, हम नहीं बोले हैं। इतिहास गवाह है कि जब से विधायक की प्रथा चल रही है, विकास इतना यहाँ हुआ है जो 5 साल में 25 साल का तुलना कर लीजिए तो 5 साल का जवाब नहीं दे पाएंगे लोग विरोधी पार्टी, जो 5 साल में यहाँ पर विरोधी जो विकास हुआ है। बालिका विद्यालय भाड़ा चल रहा है। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, हेलो, जे क्या ये द्वाबा के धरती वीरों से विहीन है, जबकि आजादी के सबसे पहले जो है कि ये बैरिया थाना आजाद हुआ था। इसमें मैनेजर सिंह, जेपी जी, तमाम हमारे बड़े नेताओं रहे। क्या ये नेताओं से विहीन धरती है जो यहाँ के नेता को काट करके बाहरी नेता को? चलिए, फाइनल कमेंट आप ये बताइएगा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो बलिया के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बलिया